इसमें अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये जो कानून है योगी जी को रोकने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जाता है। क्या इसमें आप कितनी सच्चाई है? देखिए, योगी जी उसी पार्टी में है और योगी जी के अंडर में ये नहीं है कि वो संविधान से कुछ छेड़छाड़ करे, किसी बिल या किसी भी विभाग से वो छेड़छाड़ करे, उसमें कुछ बदलाव करे, ऐसा उनके अधिकार क्षेत्र में है नहीं। तो योगी जी को हम लोग बोल नहीं सकते हैं। हाँ, योगी जी का इतना ही है कि उस पर कड़े से कड़े शब्दों में सवाल करे भारत सरकार से और इसमें संशोधन करवाए, और स्वर्ण के बच्चों को भी उस कमेटी में अधिकार मिलना चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं कि स्वर्ण के बच्चों को अगर उस कमेटी में अधिकार नहीं मिलता है तो इस देश का सिस्टम खराब हो जाएगा, आपको सदन में नहीं रहने दिया जाएगा। चुनाव खत्म हुआ है, हाल ही में बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, बम्पर वोट से जीत के गए हैं। इसमें तो हिंदुत्व पर चर्चा हुई थी कि हिंदू एक हो जाओ, सबका साथ सबका विकास एक। अरे भैया, हम बोल रहे हैं कि हम राजपूत हैं। इस देश में अगर लड़ने वाला कोई था तो वो हिंदू था, और हिंदू था तो वो था राजपूत, और कोई नहीं लड़ा है। अगर सब लड़ने लगते तो सबकी जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं होती। हमारे कम कैसे है? हमारा कम कैसे जनसंख्या है? आप कभी सोचे हैं? आप किसी भी क्षेत्र में उठा के देखिएगा, जब इस देश के लिए लड़ने की बात आती है तो हमारे समाज के, हमारे भविष्य के बच्चों, मतलब पहले के जितने भी पूर्वज हैं वो सब लड़े हैं इसके लिए। आजादी की लड़ाई हो या मुगल शाही से लड़ना हो या गरीबी से लड़ना हो, इस देश में गरीबों का सेवा करना हो, वो सबसे ज्यादा हमने किया। मंडल कमीशन भी हम ही ने ला के दिया। ये अधिकार क्षेत्र में जो आप लोग बदलाव कर रहे हैं बार बार, ये मंडल कमीशन किसने लाया? 27% आरक्षण जो एक ये थे आपके एमपी के मंत्री थे, ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिए थे आईआईटी और आईआईएम में 27% आरक्षण दिए थे। क्या तो नाम है उनका, नाम मैं अभी भूल रहा हूं। मंडल कमीशन का तो श्रेय बीपी सिंह को जाता है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूं ना, हमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है, हमने अपनों के बारे में। हम तो खुद जानते हैं कि हम लोग बौद्धिक क्षमता हमारे अंदर मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजबूत है तो आप अब हमने सब कुछ दे दिया तो आप हम ही को मार गिराइएगा। हाँ, हमने आपको जिंदा कर दिया, खड़ा कर दिया, आपको बौद्धिक क्षमता, आर्थिक स्थिति, शारीरिक मजबूती सबसे सब पे हमने देखा कि आप आगे आए, हमारे बराबर में खड़े हो। महाराणा प्रताप के समय में भी तो भील सेना हमारे साथ खड़ी थी। ऐसा तो नहीं था कि महाराणा प्रताप उसको अलग नजरिए से देखे होंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको किसी सर, अंत में एक बात पूछना चाहेंगे, आप लोग आगे इस पे क्या क्या करने वाले हैं? जरा अपने मेरे दर्शकों को बताइए और या अपने समाज को बताइए। सरकार अगर इस देश को सही से संभाल कर रखना चाहती है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, समान अवसर देना पड़ेगा। आप भेदभाव अगर अब कीजिएगा तो शायद अब तो हम लोग के पास न जमीन है न जायदाद है, कुछ नहीं बचा हम लोग के पास। एक नाम है बस, स्वर्ण समाज, राजपूत, पंडित, बनिया, भूमिहार, लाला, बस यही नाम बचा हम लोग के पास। अब इसको भी आप बोल रहे हैं कि इसको भी खत्म कर दीजिए, तो फिर इस देश का इतिहास क्या है? इस देश का इतिहास क्या आपसे है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में अंबेडकर जी बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है और उनको बोला भी जाता है कि वो संविधान निर्माता थे। ऐसे संविधान निर्माता उनको नहीं ड्राफ्टिंग करने के लिए बोल सकते हैं, ड्राफ्टिंग किए थे वो, संविधान निर्माता ऐसे नहीं बोल सकते। लेकिन लोग बहुत सारे, बहुत 200 कुछ मेंबर थे उसमें, तो सबका योगदान था, अलग अलग योगदान था। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर मूर्तिकरण किसी का हुआ है तो भगवान का नहीं हुआ, अंबेडकर जी का हुआ है। सबसे ज्यादा मूर्तिकरण किसी का हुआ है तो वो भगवान का नहीं हुआ है, वो हुआ है गांधी जी का हुआ है, वो नेहरू जी का हुआ है, वो इंदिरा जी का हुआ है। अगर देश में कहीं भी विकास हो रहा है तो देखिएगा कि ये 77 सालों के ये जो ढोंगी नेता हैं, जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बोलते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं, ऐसे हैं, हिंदू है, सनातन है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, वही सब ये सब मतभेद कर रहे हैं। क्योंकि उन लोग को चाहिए सिर्फ व्यवसाय करने वाले लोग, तो वो अपना फायदा देख रहे हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है तो आपको गिराएंगे।
दलित को भी नहीं इससे फायदा है, ना ओबीसी को फायदा है, मतभेद ही आएगा। कॉलेज में वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, हम भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप कॉलेज में हम हमारे खिलाफ जाइएगा, अगर हम मान के चलिए कि मेरी गलती नहीं है और फिर भी हम फंसते हैं, तो मैं अपील करना चाहूंगा अपने स्वर्ण बच्चों से कि कहीं भी लीपापोती नहीं करना है। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं वहां पे, अगर आप गलत साबित हो सकते हैं तो वो भी गलत साबित होगा। कैसे नहीं होगा? यूनिवर्सिटी के अंदर मारे या बाहर मारे, मारेंगे जरूर, इससे पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमें कोई गाली देगा, स्वर्ण समाज के बच्चों को अगर कोई भी गाली देता है, तो कोई भी दलित ओबीसी, हम ये नहीं बोल रहे आपसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों के वजह से कुछ चंद ऐसे जो सेकुलरिज्म विचारधारा रखने वाले व्यक्ति हैं, जो स्वर्णों के खिलाफ बोलते रहते हैं अनाप शनाप, ठीक ना, तीर तराजू और तलवार, जूते मारो, ऐसे कुछ करके एक काशीराम का, हाँ, इनको मारो जूते चार, इनको मारो जूते चार, बीएचयू की दीवार पे लिखा हुआ था, हाँ, कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, ठीक। तो इस तरीके का बात आप आसानी से लिख देते हैं, आप आसानी से हमें गाली दे देते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अब यूजीसी बिल ही छोड़ दीजिए, स्वर्ण वाले समझ लीजिए कि अब हमें ना ये आरक्षण बर्दाश्त है, ना ये एससी एसटी कानून बर्दाश्त है। अगर भारत को आप आगे ले जाना चाहते हैं, इस देश का विकास चाहते हैं, तो आपको इन सब पारित बिल को खत्म करना पड़ेगा, समान अवसर देना पड़ेगा। जितना आप दलित और ओबीसी के बच्चों को देते हैं, उतना स्वर्ण के बच्चों को भी देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो आपकी स्थिरता ये खत्म हो जाएगी इस देश में। आप बहुत जगह देख रहे हैं कि बहुत जगह आपको जेनजी प्रोटेस्ट चल रहा होगा। अभी 23 में पहले हुआ, श्रीलंका में हुआ, फिर नेपाल में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, तो अनेकों जगह ऐसा हुआ। इस देश में भी हो सकता है, ऐसा मत समझिए। और हम लोग लड़ना थोड़े ना भूल गए हैं कि नहीं लड़ेंगे। बाहरी आक्रांताओं से इतने साल लड़े हैं, तो अपने लोगों से भी लड़ लेंगे, यहीं के लोगों से लड़। हम ये नहीं, हम उसको ना मारने आया ना खत्म करने आया, लेकिन वो सोच रहा है कि हम अब उनके लेवल में आ गए तो हम आगे वाले को खत्म कर देंगे। ऐसे में तो सर देश विखंडित हो जाएगा। देखिए, विखंडित हो जाएगा देश, विखंडित देश अभी एक है कहां? भारत देश एक है कहां, ये बताइए। हिंदी मानना नहीं चाहता है तेलुगु वाला, महाराष्ट्र वाला मानता नहीं है हम लोग को, बोलता है बिहारी है। हाँ, सबका अलग अलग राय है इस पे। अभी भी हम लोग बस संगठित तो कर लिए हैं, लेकिन मन का भेद अभी नहीं खत्म हुआ है हर राज्यों के प्रति। हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से संजोगा है, हमने एक देश का निर्माण किया है।